देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी ऑफिस पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। बीजेपी ऑफिस पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया, स्वागत किया। इसके बाद पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और चुनावों में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए की गई मेहनत का कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने पार्टी ऑफिस में काम कर रहे पुराने कर्मचारियों से भी मुलाकात की। आपको बता दें कि शाम करीब 7 बजे पीएम मोदी पार्टी ऑफिस पहुंचे और कार्यकर्ताओं से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस दौरान बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी बीजेपी हेड ऑफिस में मौजूद रहे। बात करते हैं एक और खबर की, जो कि खेल से जुड़ी हुई है। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन कर लिया गया है। T20 में टीम इंडिया की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल के अलावा यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह को जगह दी गई है। रियान पराग और विकेटकीपर ऋषभ पंत भी टीम का हिस्सा होंगे। वहीं संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या को भी टीम में शामिल किया गया है। शिवम दुबे, रियान पराग और अक्षर पटेल भी T20 के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा हैं। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर रवि, विश्नोई और अर्शदीप सिंह को भी टीम में जगह मिली है। साथ ही खलील अहमद और मोहम्मद सिराज भी टीम में शामिल किए गए हैं। वर्ल्ड कप के दौरान हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के वाइस कैप्टन थे, लेकिन अब उन्हें वाइस कैप्टन पद से हटा दिया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ सेंचुरी लगाने वाले अभिषेक शर्मा टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। श्रीलंका में टीम इंडिया को T20 मैच खेलने थे, वहीं 3 वनडे भी खेलने थे और सीरीज की शुरुआत 27 जुलाई से होगी और 30 जुलाई 3 T20 मैच खेले जाएंगे। वहीं 2 अगस्त को कोलंबो में वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। भारत की वनडे टीम का भी ऐलान कर दिया गया है। वनडे में रोहित शर्मा टीम के कप्तान होंगे। वहीं वनडे टीम में विराट कोहली भी टीम का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ KL राहुल की वनडे टीम में वापसी हुई है और इसके अलावा कुलदीप यादव, श्रेयस अय्यर को भी वनडे टीम का हिस्सा बनाया गया है। शुभमन गिल वनडे टीम में टीम इंडिया के उप कप्तान होंगे। और इसी खबर पर बात करने के लिए अपने स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी के पास चलेंगे। मनोज जोशी साहब, तो फिलहाल टीम बन गई है, क्या कहेंगे इस श्रीलंका दौरे को लेकर? ये है कि विराट और रोहित जो एक अमेरिका में थे और एक लंदन में थे और गौतम गंभीर का आग्रह था, बीसीसीआई के माध्यम से बात कही गई और दोनों अपनी छुट्टियां रद्द करके वापस आ गए टीम के साथ। और लॉजिक भी उनका बिल्कुल वाजिब था। उनका कहना था कि गौतम गंभीर का कि अभी जो है 3 वनडे आप खेलिए, 3 वनडे इंग्लैंड के खिलाफ हैं और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ जाएगी, 6 ही मैच हैं हमारे पास, आप 3 मैच मत गवाइए। और उसके बाद जो है 19 सितंबर से बांग्लादेश का दौरा है, तो बांग्लादेश के दौरे से पहले आपके पास 2-2.5 महीने हैं आपको आराम करने के लिए, तो बेहतर होगा कि आप इस सीरीज में आए। तो अच्छी बात यह है कि उनकी बात का सम्मान किया गया, दोनों टीम के साथ जुड़ गए। दूसरी बात, सूर्य कुमार यादव जो है टीम के T20 क्रिकेट में उनको हार्दिक पांड्या पर तरजीह दी गई। अमूमन होता अब तक ये था कि जो उप कप्तान होता था उसको कप्तान की गैर मौजूदगी में या कप्तान के ना होने पर उनको कप्तानी सौंपी जाती थी। अब क्योंकि रोहित शर्मा T20 से अवकाश ले चुके हैं, या सूर्य कुमार यादव को तवज्जो दिया गया ये कहकर कि क्योंकि गौतम गंभीर उनके पक्ष में थे, अजीत आगरकर उनके पक्ष में थे। हालांकि जय शाह ने जो सचिव हैं उन्होंने बहुत पैरवी की थी हार्दिक पांड्या की, लेकिन फिटनेस वाला इशू जो है उसको यहाँ पर एक मुख्य धारा में लाया गया कि उनके साथ फिटनेस की प्रॉब्लम है। हालांकि आप और हम सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि T20 वर्ल्ड कप में फिटनेस का कोई इशू उनका सामने नहीं आया। इसके अलावा IPL में उनका ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया। 9 खिलाड़ी ऐसे हैं दोनों टीमों में, T20 में भी और वनडे में भी, जो कॉमन है, दोनों खिलाड़ियों दोनों टीमों में शामिल है। इससे जाहिर होता है कि जो पिछले दिनों गौतम गंभीर ने जो बात कही थी कि वो ज्यादातर खिलाड़ियों को चाहते हैं कि वो ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी बने और इंजरी तो खेल का हिस्सा है उन्होंने कहा, इसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट और इन सब बातों में उनका कोई यकीन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है मनोज जी कि गंभीर अब इस पूरी टीम को देख रहे हैं, आने वाले क्रिकेट को देखेंगे, क्रिकेट के भविष्य को भी देखेंगे। लेकिन एक सवाल है मेरे जहन में, और वो सवाल है कि सूर्या क्यों? क्या कोई लॉन्ग टर्म ऑप्शन देखना चाहते हैं गंभीर? जी हाँ, बिल्कुल। अभी क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप भारत में होना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए उनको कप्तानी सौंपी गई है। और क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हैं, अगर आप देखेंगे जिस तरह से रोहित शर्मा का जो व्यक्तित्व है, उनके पीठ पीछे भी कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता, लेकिन वही कुछ उनके साथ भी है। लेकिन हार्दिक पांड्या जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनलिज्म के चक्कर में कई बार मोहम्मद शमी जब उनके साथ थे उनको भी उन्होंने डांट दिया था। आपको याद होगा जब IPL का मुकाबला चल रहा था और एक कैच जो है वो उन्होंने एक बाउंस
फर्स्ट बाउंस जो है उन्होंने पकड़ा, उन्होंने कहा आपने कैच क्यों नहीं लपका। सारे पूरे जितने मैदान के अंदर लोग थे उन सबके खिलाड़ियों के बीच में उन्होंने शमी को डांटा। इसी तरीके से तिलक वर्मा जिन्होंने एक मैच जिताया था आईपीएल का, लेकिन उसके बावजूद टीम हार गई थी मुंबई इंडियंस की, उसके बाद उन्होंने उनकी जो क्लास लगाई थी हार्दिक पांड्या ने, और उसकी शिकायत भी मुंबई इंडियंस के टीम प्रबंधन को की थी सूर्य कुमार यादव ने भी, और सूर्य कुमार यादव के साथ जसप्रीत बुमराह ने भी। तो अब जाहिर सी बात है कि प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहिए भारतीय खिलाड़ियों को, उनको छूट चाहिए, एक ऐसा लोकप्रिय कैरेक्टर चाहिए जो रोहित शर्मा की भरपाई कर सके, और वो सूर्य कुमार यादव से बेहतर इन्हें कोई नहीं लगा। भारतीय कोच गंभीर का ये पहला असाइनमेंट है, कैसे देखेंगे आप, कैसे समझना चाहेंगे? देखो, वो कोई भी समझौता नहीं करना चाहते, और उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो ज्यादा ऑलराउंडर्स को प्रमोट कर रहे हैं। आप देखिए, वाशिंगटन सुंदर को दोनों टीमों में जगह दी गई, जबकि वो बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे। रियान पराग को दोनों टीमों में जगह दी गई, जो लेग स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने खूब रन भी बनाए, विकेट भी चटकाए, और आईपीएल में उस फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन जिम्बाब्वे दौरे पर उन्हें ज्यादा मौका नहीं मिला, तो उनको भी टीम में शामिल किया गया। यानी जिस तरह से जो 2011 का वर्ल्ड कप का जो मॉडल था, जिसमें बैटिंग ऑलराउंडर टीम में भरे पड़े थे, कोशिश इनकी यही है कि ऐसे बल्लेबाजों को टीम में शामिल किया जाए और उनको ग्रूम किया जाए जो गेंदबाजी भी कर सकते हो, और ऐसे ही गेंदबाजों को टीम में शामिल किया जाए जो बल्लेबाजी भी कर सकते हो, क्योंकि 1983 का वर्ल्ड कप, 2011 का वर्ल्ड कप इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और यहां अभी जो 2024 में पिछले दिनों जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप का, उसमें भी अक्षर पटेल से लेकर हार्दिक पांड्या, जडेजा, कई ऑलराउंडर्स थे टीम में। तो अब ऑलराउंडर्स को की ज्यादा भरमार की कोशिश की गई है, टीम में ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर्स को शामिल किया गया है, ये सोचकर कि आगे आने वाला वक्त जो है आईसीसी टूर्नामेंट का, वो भारत के नाम हो, वो भारत के नाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोज जी, आपने विस्तार से हमें ये समझाने की कोशिश की कि टीम बनी है तो क्यों है, उसके पीछे अगर जो तमाम सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं तो उन चेहरों के होने की वजह क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते और बात कर रहे थे एक और बड़ी खबर की। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन नरकोटा सिग्नेचर ब्रिज ढह गया। शाम करीब 4:15 बजे के आसपास ये पुल टॉवर ढह गया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि पुल की बुनियाद सुरक्षित है। नरकोटा पुल का निर्माण 76 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा था। ये पुल 110 मीटर लंबा है और ये पुल बद्रीनाथ हाईवे पर बनाया जा रहा है। हादसे में पुल का टावर ढह गया, जिसके फ्रेम भी ध्वस्त हो गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नरकोटा पुल पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में बनाया जा सके अपनी तरह का ये पहला पुल है। इससे पहले भी नरकोटा पुल के निर्माण में समस्याएं आ चुकी हैं। पहले पुल की शटरिंग भी गिर चुकी है। लोगों ने आरोप लगाया है कि पुल बनाने के काम में धांधली की जा रही है। वहीं प्रशासन ने पुल का हिस्सा गिरने की जांच के लिए कमेटी बना दी है। पुल के निर्माण में रोजाना 40 लोग काम करते हैं, लेकिन हादसे के वक्त पुल पर कोई भी मौजूद नहीं था। नरकोटा पुल उत्तराखंड में महत्वाकांक्षी ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है। कहा जा रहा है कि अधिक वजन होने के चलते टावर और फ्रेम ध्वस्त हो गए हैं। इस पुल पर 2022 में हुए हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया है। पकड़े गए डॉक्टर्स के नाम करण जैन, राहुल आनंद, चंदन सिंह और कुमार शानू हैं। इन चारों डॉक्टर्स पर आरोप है कि इन्होंने ही पेपर लीक के बाद पेपर सॉल्व किया था। अभी ये चारों डॉक्टर्स पटना एम्स में एमबीबीएस के छात्र हैं। पेपर लीक के आरोपी पंकज ने इन चारों डॉक्टर्स को पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था, जिसके बदले डॉक्टर्स को पैसे मिलने थे। पकड़े गए डॉक्टर्स में से करण जैन 2nd ईयर का छात्र है, जबकि बाकी तीनों 3rd ईयर के छात्र हैं। सीबीआई टीम बुधवार दोपहर को एम्स पटना पहुंचकर चंदन सिंह से पूछताछ किया और उसे अपने साथ भी ले गई। चंदन से पूछताछ के बाद बुधवार शाम को ही बाकी 3 आरोपियों को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और अब चारों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। इन चारों डॉक्टर्स को सीबीआई शुक्रवार को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड भी मांगेगी। नीट पेपर लीक में जांच में यह सामने आया है कि पटना और हजीराबाद में पेपर लीक कर सॉल्व कराया गया और नीट अभ्यर्थियों को पेपर लीक के बाद आंसर रटवाए गए थे। बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। चीन के हैनान प्रांत में भीषण बारिश के बाद बाढ़ आ गई। यहाँ 24 घंटे में ही 1 साल के बराबर बारिश के बाद हालत बेकाबू हो गए हैं। बाढ़ आने के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है और लोगों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। बताया जा रहा है कि नानयांग शहर में एक ही दिन में 24 इंच बारिश होने से हालत बेकाबू हो गए हैं। इस इलाके में साल में औसतन 700 मिलीलीटर बारिश हो रही है और इसके बाद
उपनगरीय रेल लाइनें बंद कर दी गई हैं। वहीं कई इलाकों में भीषण बारिश का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। चीन के गांसू प्रांत से भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा हैनान, शेंडोंग और अनहुई प्रांत भी भीषण बारिश की चपेट में है। नानयांग शहर में भीषण बारिश के बाद सड़कों पर 4 फीट तक पानी नजर आ रहा है। रेस्क्यू टीमें नाव की मदद से लोगों तक पहुंच रही हैं। कई लोगों ने घरों में ऊपर मंजिल पर पनाह ले ली है, जहां खाना पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं। भारी बारिश के बाद यांगत्से नदी पर बने बांध से गेट खोल दिए गए हैं, जिससे हालत भयावह हो गए।